अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है एआई के ऊपर कि हम सीखेंगे एआई क्या चीज़ है और एआई का आजकल पाकिस्तान में क्या स्कोप है और ओवरऑल द वर्ल्ड पाकिस्तान में उसकी क्या वैल्यू है। और देखेंगे कि ओवरऑल द मार्केट अगर फ्रीलांसिंग में हम देखें तो उसकी क्या वैल्यू है और कैसे हम जो है एआई के ऊपर काम कर सकते हैं और एआई को हम सीख सकते हैं। सो बेसिकली आज का लेक्चर यही होगा। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ। माय नेम इज़ हमाद खान। आई एम बेसिकली स्टडी फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, BS in आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड 6th सेमेस्टर। सो कुछ एक्सपीरियंस है कुछ चीज़ों का जो नए स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने वाला हूँ। और जो भी एआई की दुनिया में पहले अपने कदम जो है वो रखना चाह रहा है या फिर उसको शौक़ है कि मैं एआई के ऊपर आऊँ, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करूँ, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक प्लस पॉइंट है कि वो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने ही फील्ड में वो ला सके। तो एआई बेसिकली सब लोगों के लिए है, ये किसी स्पेसिफिक फील्ड के लिए या फिर कंप्यूटर के लिए नहीं है, ये हर बंदे के लिए है कि वो इसी से ख़ुद को आरास्ता करे और वो कुछ ना कुछ सीखे। सो आज का हमारा लेक्चर होगा वो एआई के ऊपर होगा, एआई इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर होगा कि एआई क्या चीज़ है। और मैंने कुछ आर्टिकल आप सबके लिए जो है वो मैं खुद ही उसके ऊपर मैं आर्टिकल को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि उन्हीं से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम रीडिंग भी हमारी अच्छी हो जाती है, हमें और भी मज़ीद नॉलेज मिल जाती है। अभी तो माशाल्लाह बहुत सारे टूल्स आ गए हैं जिनके मदद से हम जो है वो अपनी स्टडी को मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं। एआई टूल्स आ गए हैं, लेकिन मैं आज आपको एक सिंपली एक ट्रिक बताऊंगा कि जिस तरह से मैं यूज़ करता हूँ, आर्टिकल को ओपन करके आर्टिकल को ही बस समराइज़ करके उसी से स्टडी की जो है वो स्टार्टअप लेता हूँ। तो आज का हमारा लेक्चर होगा वो एआई के ऊपर होगा कि एआई क्या चीज़ है और एआई जो है वो कैसे हमारी ज़िंदगियों में असर अंदाज हो सकती है या फिर हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 1940 की बात है कि जब पहली ही डिजिटल कंप्यूटर की इब्तिदा हुई और उन्हीं में की फिर वहाँ से ही फिर स्टार्ट हुई 1965 में। फिर वहाँ पर एक जो हमारे साइंटिस्ट है जिसका नाम मैं भूल गया हूँ, तो उन्होंने फिर एआई इम्प्लीमेंटेशन की तरफ वो आए कि हाँ, अगर एक ह्यूमन बीइंग ऐसा चल सकता है तो हम मशीन को किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं या फिर मशीन से किस तरह से काम ले सकते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की, लोगों ने उनको काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहा कि यार आप एक नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और जिससे मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है दुनिया में, क्योंकि जब एक नई चीज़ आपके सामने होती है तो लोग कहते हैं कि यार कैसे। अब एग्जांपल लेता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या चीज़। ठीक है, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक कह लीजिए आपके मसनूई ज़हान है। ठीक है, जिसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक नकली आपकी काबिलियत है। अब देखें ना, इंसान की एज़ कम्पेयर टू अगर हम डेली लाइफ में इसका यूजेज देखें इंसान के पास दिमाग है, अल्लाह ने उसको दिमाग दिया है और उसी दिमाग को वो यूज़ करके फिर सोचता है, आगे अपने लिए कुछ प्लान करता है, फैमिली के लिए प्लान करता है। तो उसी तौर पर उसकी सारी ना एक स्टेप वाइज वो दिमाग के साथ उसी की सब कनेक्शंस होती हैं। ठीक है, तो वो सोचता है, अपनी ज़िंदगी गुजारता है। अगर सोच आप दुनिया में कह लीजिए कि दुनिया में सोच ही ख़त्म हो जाए तो फिर इंसान का सर्वाइवर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो एज़ वेल कि आज यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्होंने सोचा कि हम अगर एक ह्यूमन बीइंग ऐसा कर सकता है तो क्या मशीन नहीं कर सकती। तो उन्होंने मशीन में ही एक ऐसी काबिलियत रख दी जो कि इंसान के साथ मुशाबियत रखती है और कह लीजिएगा कि इंसान की अगर इंसान सोच सकता है तो मशीन भी सोच सकता है। उन्होंने यही कहा, तो लोग उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनकी क्वेश्चंस आए, तो इसको करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। सो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी का नाम है और उसी की चीज़ है कि एक चीज़ से उनकी इफ्तिताह हुई, एक स्टोरी से उनकी इफ्तिताह हुई, एक सोच उन्होंने लेके आए कि अगर एक छोटे छोटे फंक्शंस जो है ना वो काम कर सकते हैं, अगर एक बंदे के अंदर न्यूरल ब्रेन के थ्रू ही वो काम कर सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, तो क्या कंप्यूटर का भी एक छोटी छोटी फंक्शंस अगर इकट्ठे कर लेते हैं तो उनसे भी हम काफ़ी ज़्यादा मदद ले सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो ये तो हमारी डिफिनीशन हो गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बस आपने जहन में यही रखना है, क्योंकि अगर आप बेसिक लेवल पर हैं कि हम मशीन को किस तरह से
ट्रेन कर सकते हैं, मशीन को एक ऐसी ज़ुबान समझा सकते हैं या फिर एक ऐसे उनसे टास्क ले सकते हैं, उनके अंदर एक ऐसी एबिलिटीज़ और काबिलियत डाल सकते हैं मशीन के अंदर, एक कंप्यूटर के अंदर, ताकि वो जो ह्यूमन के टास्क है वो प्रॉपरली सोचे भी उसी तरह से और उसी तरह करे भी। सो बेसिकली यही उसका जो शॉर्ट टर्म इंट्रोडक्शन है वो आप इसको समझ लीजिएगा। और इसके जो टाइप्स हैं, टाइप्स के ऊपर आते हैं हम, तो टाइप्स हमारे पास इसके काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि आज मैं कुछ टाइप आपके सामने इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जो कि हमारे पास नैरो एआई है। अब इस एआई में ना हम एक स्पेसिफिक एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक जो एक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा जो है, आप कह लीजिएगा कि उसके अंदर किसी स्पेसिफिक चीज़ की काबिलियत होती है, अगर वो कोई एक ही स्किल के ऊपर काम करना चाह रहा है तो उसी स्किल के ऊपर ही वो काम करेगा, बाकी उसको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होगी, वो स्पेसिफिकली काम करेगा, उसका दिमाग उसी के ऊपर ट्रेन होगा, ठीक है। और ये मुकम्मल तौर पर आज़ादी के साथ लर्न करेगा, ठीक है, हर चीज़ को ईजीली अंडरस्टैंड करेगा, ईजीली लर्न करेगा, ठीक है। ये तो हमारे पास नैरो एआई हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आता है, जो कि एजीआई इसका शॉर्ट फॉर्म है। और एजीआई अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा, मैं इसकी अभी तक तो मुझे पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि एजीआई एक ऐसी एआई है जिसके आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो सकता है। अब आप खुद सोचें ना कि एजीआई में हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि मशीन जो है वो इंसान के साथ इस तरह बात कर सकती है जो कि एक दूसरे ह्यूमन के साथ बंदा बात करता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो चैलेंजेस हैं। तो अभी तक जो मार्केट में लॉन्च भी नहीं हुई एजीआई, लेकिन लोग सोच रहे हैं कि एजीआई जो है वो जल्दी ही मार्केट में आ सकती है। तो एजीआई हमारे पास ही होंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर सुपर इंटेलिजेंस कंप्यूटर्स भी आती हैं। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो मैं थोड़ा सा उसकी वजाहत करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा, अगर आप इसके बारे में रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे, तो ये बहुत ही डीप बातें हैं। और लेकिन इन स्पेसिफिक चीज़ों को जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देता हूँ। तो यहाँ पर सुपर इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि ये एक ऐसे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगी, एक ऐसे तरीके से इनका ज़हनियत और इनका जो दिमाग होगा कि ये ह्यूमन की कैपेबिलिटी इनके अंदर होगी। अब ये जो है उन्होंने ये कुछ पॉइंट्स, उनकी जो टाइप्स हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। तो अगर एक ह्यूमन की कैपेबिलिटी, एक ह्यूमन की तरह सोचना, एक ह्यूमन की तरह टास्क परफॉर्म करना, अगर ये एक सुपर इंटेलिजेंस में आ गई, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ले लें कि सुपर ह्यूमंस, सुपर ह्यूमंस इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। सो एज़ वेल के सुपर ह्यूमंस काम आसान करेंगे, इंसान की तरह सोचेंगे, इंसान की तरह। अगर आपने मार्वल की स्टोरीज़ नहीं देखी या फिर मार्वल्स के वो नहीं देखे एवेंजर्स, तो उन्हीं से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से, मतलब कि वो आयरन मैन होता है, उसका जो जाउस है वो काम करता है। सो एज़ वेल के उसी तरह से सुपर इंटेलिजेंस भी शायद दुनिया में उनकी कदम आ जाए। लेकिन ये सिर्फ प्रेडिक्शन हो रही है कि ये आ सकती है। प्रॉपरली अभी तक मार्केट में मुझे ऑलमोस्ट लग रहा है कि इन्होंने क्लेम किया हुआ है एआई की जितनी भी कंपनीज़ हैं कि 2030 तक जो है ये पॉसिबल हो सकता है। फिर और भी मज़ीद इसके टाइप्स हैं जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इसके जो मज़ीद मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरल एआई, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेजर जो है वो टॉपिक है एजीआई। अगर आप इसके बारे में सर्च करें या इसके बारे में आप ख़ुद को ट्रेन करें, तो इसमें भी बहुत सारे जो है वो पॉइंट्स हैं। लेकिन मैं आपको सिंपली थोड़ा सा इसकी ना एक एआई की बताता हूँ, एजीआई की। एजीआई असल में उन्हीं चीज़ों के ऊपर काम करेंगी जिस तरह से हम सुपर ह्यूमंस की बात हमने की, ठीक है। हमने जिस तरह से जनरल एआई की बात की, जनरल के एआई के बारे में हमने बताया कि किस तरह से जो है वो इंसान जिस तरह से सोचता है या इंसान जिस तरह से करता है, उसी तरह से ये टास्क परफॉर्म करेंगी और डेली यूज़ में हमारी मदद करेंगी। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा चेंज ला सकती है सोसाइटी में, और बहुत ही ज़्यादा इसके इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। सो एज़ वेल के आप लोगों को एआई के टॉपिक के ऊपर कोई भी डाउट नहीं होगा। इनके जो मेजर पार्ट्स हैं एआई के, वो हमारे पास इसमें आते हैं। मशीन लर्निंग भी आती है, फिर उसके बाद हमारे पास डीप लर्निंग भी आती है, जिसको हम जनरल न्यूरल एआई भी कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट में जो होता है वो जनरल एआई आता है, जो जनरल जनरेटिव एआई आता है।
सॉरी जनरेटिव एआई में फिर हम कुछ एजेंट्स ट्रेन करते हैं और उसी एजेंट से फिर हम स्पेसिफिकली कुछ टास्क ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आज की लेक्चर थी। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा